और वैसे ही अगर मैं बात करूँ आपके बॉलर्स की, तो आप देख सकते हैं स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा मदद है, 43% मदद है। और तो यहाँ पर गुरबाज और इब्राहिम जदरान की जोड़ी अच्छा कर सकती है। जैसा कि मैं कह रहा था कि स्कॉट एडवर्ड्स अच्छा खेलेंगे और इस पिच पे भी ऐसा लगता है कि स्कॉट एडवर्ड्स अच्छा रन बना सकते हैं। नो ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच जो मैच होने वाला है, ऐसे में अफगानिस्तान जीत के सोचेगी कि सेमीफाइनल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद अफगानिस्तान के बचेंगे 2 मैच, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो उन्हें कम से कम एक मैच तो अच्छे से जीतना होगा। और एक अगर ये नीदरलैंड के साथ जीत जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया अफगान साउथ अफ्रीका के साथ एक में जीत जाते हैं, तो एटलीस्ट ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर लेंगे। दूसरी बात, हो सकता है अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैचों में कुछ अनहोनी होती है तो क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताऊंगा कि लखनऊ का जो पिच है वो कैसा खेल सकता है, अभी तक कैसा खेला है, और अफगानिस्तान के जो बैटर्स या बॉलर्स कैसा खेले हैं इस टूर्नामेंट में, किसको आपको पिक करना है। और नीदरलैंड से भी अच्छा कमाल किया, लखनऊ में स्पिनर्स का जलवा तो रहेगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि किस बॉलर को आपको और किस बैटर को आपको पिक करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, एक चीज़ देखा हूँ कि आप लोग व्यू तो कर लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते यार। तो अगर कोई आपको कुछ लगता है कि यार हम चैनल को सब्सक्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो हमें रीज़न बताना, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें कि भाई यहाँ पर ये कुछ गलत हो रहा है, या फिर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर आपके वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तो जिससे मुझे पता तो चले कि क्या हो रहा है प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो लखनऊ का ग्राउंड है वो कैसा खेला हुआ है। तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस ग्राउंड की, तो ग्राउंड आपको पता होगा कि भारत और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था, वहाँ पर स्कोर ज़्यादा हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा बॉल फंस के आएगा। मीडियम पेसर को अच्छी मदद मिल सकती है यहाँ पर, फास्टर भी अच्छे कर सकते हैं और स्पिनर तो यहाँ अच्छा कर ही सकते हैं। अब वो भी है कि पिच कैसी मिलेगी, बट मेरे ख्याल से 240-45 भी अगर कोई टीम पहले बैटिंग करके रखती है, 250 मान के चलिए, तो एक अच्छा स्कोर होगा। जीत के लिए वो दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बना सकती है। चेज यहाँ पर उतना आसान तो नहीं हो पाएगा 250 रन का भी, जिस तरीके की टीमें हैं। तो यहाँ पर 5 मैचेस हुए हैं, 70 मीटर के रेंज में बाउंड्रीज हैं। माफ करना, यहाँ पे 8 मैचेस हुए हैं पिछले 5 सालों में। पिछले वर्ल्ड कप से मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 19 से लेकर 23 तक। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो एक अच्छा एवरेज स्कोर होगा वो 244 है। हाँ, तो जैसे अगर 250 बना लेते हैं अफगानिस्तान या फिर नीदरलैंड। अब यहाँ पे अफगानिस्तान को चेस करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सोच रही है हम अच्छा चेस करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी उनकी टीम मैनेजमेंट क्या करेगी। और दूसरी बैटिंग करते हुए देखिए 209 का एवरेज है। वैसे अगर मैं देखूं तो इन 8 मैचों में 4 मैचेस पहले बैटिंग करते हुए, 4 मैचेस चेस करते हुए बना है। बट मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करना यहाँ पर सही होगा। और ज़्यादातर स्कोर आप देखोगे तो 200 से 250 के ही बीच में बना हुआ है पहले बैटिंग करते वक्त। दूसरी बैटिंग करते वक्त भी देखोगे तो 200, 250 या 200 से कम ही है। तो इसलिए पहले बैटिंग किए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और 2 बार टीमें शायद चेज की होगी, एक बार यहाँ पर और एक बार शायद 249 या 48 बना होगा तो ऊपर गई होगी। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ आपके बॉलर्स की, तो आप देख सकते हैं स्पिनर्स को काफ़ी अच्छा मदद है, 43% मदद है। और मीडियम पेसर है फिर, और उसके बाद पेसर हो, तो पेसर वैसे भी ज़्यादा होते नहीं, इसके लिए 21% है। तो लगभग सभी को मदद है। मैं ये कहूँगा कि ये सबके लिए पिच अनुकूल है। स्पिनर्स को थोड़ा सा एडवांटेज है। अब अफगानिस्तान में तो स्पिनर्स भी ज़्यादा पड़े हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो बैटर्स है, लाइक शे होप ने सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो अगर कोई बल्लेबाज, शे होप एक समझदारी के साथ खेलते हैं, लाइक इब्राहिम जदरान का मैं नाम लेता हूँ। उसके साथ ही मैं आपको अगर और बात करूँ तो रहमत शाह की मैं बात कर सकता हूँ अफगानिस्तान की तरफ से। अगर मैं नीदरलैंड की तरफ से बात करूँ तो उनके बल्लेबाज उतना रुक के अ, बरेसी की बात मैं कर सकता, बरेसी भी लेकिन थोड़ा तेज खेलते हैं, तो उन्हें समझ के खेलना होगा। उसके अलावा मैं बात करूँ तो एडवर्ड्स यहाँ पर ठीक खेल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समझदारी से वो खेलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अफगानिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करे। तो अब देखते हैं कि
यहाँ पे जो बॉलर्स हैं देखो, मधुशंका है, चेज है, एडम जैम्पा है, रबाडा है, मुजीबुर रहमान ऑलरेडी है। तो मुजीबुर रहमान को ऑलरेडी आप पिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो खेले हुए हैं। वैसे ही मैं बैटर की बात करूँ तो असगर अफगान तो है नहीं, बाकी शेव ऑफ क्विंटन डिकॉक। तो क्विंटन डिकॉक तो हालांकि थोड़ा तेज खेलते हैं, बट तो गुरबाज को भी हम सोच सकते हैं क्योंकि वो भी थोड़ा तेज खेलते हैं। तो यहाँ पर गुरबाज और इब्राहिम जदरान की जोड़ी अच्छा कर सकती है, लेकिन बैटिंग पहले रहे तो काफी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि भाई क्या इन दोनों टीम के बीच कभी कोई हेड टू हेड मैचेस हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में। अगर वो मैचेस हुए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और अगर नहीं हुए रहेंगे तो हम आगे चलेंगे और हम चाहेंगे कि, तो अगर मैं, हाँ, तो चलिए देखिए, देख सकते हैं आप 3 मैचेस हुए हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि स्कॉट एडवर्ड्स अच्छा खेलेंगे और इस पिच पे भी ऐसा लगता है कि स्कॉट एडवर्ड्स अच्छा रन बना सकते हैं। मुजीबुर रहमान हाईएस्ट विकेट टेकर है इन दोनों के मैचेस में, और तीनों मैच अफगानिस्तान ने जीता हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है अफगानिस्तान के लिए कि वो मैचेस अब तक जीती है। पहले बैटिंग करे, 250-55 रन बनाए कम से कम, आराम से 40-50 रन से मैच जीत सकते हो। स्कॉट एडवर्ड्स आपके पिक हो सकते हैं। एक्कर मैन को रख सकते हैं क्योंकि स्पिन भी डालते हैं और 32 का एवरेज है। बस द लीडे 17 का एवरेज है, बट एक आध विकेट जरूर लेके जाते हैं। तो ये भी आपके पिक हो सकते हैं। उसके बाद साकिब जुल्फिकार, बाकी उसका किसी का उतना अच्छा औसत तो नहीं है, फिर भी मैं एक दो नाम लूंगा आपको। लॉगन वैन बीक, आर्यन दत्त और मिक्रन, ये 2-3 नाम है जो आप अपने टीम में रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं सिर्फ इकरमैन को देख पा रहा हूँ। आर्यन ने एक मैच में 1 विकेट लिया था, पर जिस हिसाब से स्पिनिंग ट्रैक है तो ये 3-4 नाम जो मैंने लिए हैं उनको आप ले सकते हैं। वैसे मैं अगर हसमतुल्ला शाहिदी भी थोड़ा धीरे धीरे खेलते हैं तो चेस जैसा, हसमतुल्ला शाहिदी, रहमत शाह, ये दोनों अच्छा कर सकते हैं। इब्राहिम जदरान का यहाँ पर नाम नहीं है, बट मुझे लगता है वो भी ठीक ठाक खेल सकते हैं। गुरबाज यहाँ पे आप ले सकते हैं क्योंकि इनकी औसत 43 के लगभग की है। अब पिछले मैच में देखो, जैसे मैंने कहा था कि गुरबाज नहीं चलेंगे, तो वो नहीं चले थे, पर यहाँ पे मुझे एवरेज उनका ठीक लग रहा है। तो ये 3 तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, उमर जाई को भी रख सकते हैं। 1 विकेट है, 15 रन का एवरेज है एक ही मैच में, तो एक लगभग 40-50 पॉइंट का खेल कर देंगे। तो एक डीटी में आसानी के साथ आ जाएंगे और अच्छा कर रहे हैं ये। वही मैं देखना चाह रहा था कि, ठीक है, बॉलर की बात करूं तो मुझे आपको रखना है। राशिद खान भी देखिए 3 में 6 और लखनऊ की पिच है, तो वहाँ डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो फजल हक, एक मैच में 1 ही विकेट है। तो ठीक है, मतलब यहाँ से आपको पता चला होगा कि हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी है। अगर मैं नीदरलैंड्स की बात कर लूँ तो नीदरलैंड्स के लिए मैंने ये 2-3 नाम लिए थे, 1, 2, 3। उसके साथ साथ मैंने बॉलिंग में आपको आर्यन दत्त का नाम लिया है, लोगन वैन बीक का नाम लिया, और वैन मिक्रन बोल के एक बॉलर है, 3। तो ये 6 हो गए। और अफगानिस्तान के लिए जैसे ही 2-3 नाम, 3 नाम शुरू के, 1, 2, 3, 9 प्लेयर हो गए, और ये 11 प्लेयर आपके यहाँ पर हो गए। तो ये एक अच्छी टीम बन सकती है हेड टू हेड के हिसाब से। अब मैं अगर आगे चलूँ, मैं आपको इन दोनों टीमों के इस वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के दिखा दूं कि भाई इस वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों का कैसा आया है रन, या कैसा खेले हैं इस वर्ल्ड कप में। तो मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ, सो दैट, तो देखिए वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूँ तो हसमतुल्ला शाहिदी नंबर 1 पे हैं। उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, रहमत शाह हैं, इब्राहिम जदरान हैं, स्कॉट एडवर्ड्स हैं। अगर पहली बैटिंग आती है तो डेफिनेटली स्कॉट एडवर्ड्स को रखें। दूसरी बैटिंग अगर करेगी नीदरलैंड तो ना रखेंगे तो भी चल सकता है, बट पहली बैटिंग में डेफिनेटली रखें। उमर जाई चेज के लिए ये अच्छे बल्लेबाज हैं, चेज अगर आती है तो पक्का रखें, नहीं भी आती तो भी रखें क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। और उसके बाद साइब्रेंट, कॉलिन एकरमैन, तो हालांकि उतना अच्छा आया नहीं है। अगर मैं मैच देखूं, कॉलिन एकरमैन 1-2 मैचेस में अच्छा खेले थे, बट पिछले कुछ मैचेस से अगर आप देखो तो 10-15 ऐसे रन बना रहे हैं। लॉगन वैन बीक की बात की, बॉलर है लेकिन तगड़ा खेलते हैं, तो इनको जरूर रखें। बस दिल लीडे, तो अगर ये कुछ 10 प्लेयर जो मैंने ऑलरेडी दिखाया है, इन प्लेयर्स को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको बॉलर्स की बात कर दूं कि भाई कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो बस द लीडे हैं। देखिए दोनों टीमों में पहले टॉप पर हैं। वैन मिक्रन है, जैसे मैंने नाम किया लोगन वैन बिक। तो बॉलर आप देखोगे तो
और नीदरलैंड्स के ही सारे ऐसे हैं कि जो अच्छा करके आए हैं इस वर्ल्ड कप में। आर्यन दत्त, उसके बाद राशिद खान आते हैं, फजल हक फारूकी आते हैं, उसके बाद मुजीबुर रहमान आते हैं, नवीनुल हक आते हैं। तो बॉलर, इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो बॉलर है नीदरलैंड के, सिर्फ बॉलर नहीं है, वो कुछ चौके छक्के भी लगा के 15-20 रन बनाते हैं और 1-2 विकेट लेते हैं, तो आपकी टीम के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। और अजमुतुल्ला उमरजाई 6 मैचों में 5 विकेट है, बट ये बैटिंग थोड़ा ठीक ठाक करते हैं, तो इनको आप अपने टीम में रख सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया कि भाई इस वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस आई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ पिछले कुछ वर्षों में। तो जैसा कि हम 4 फैक्टर की बात करते हैं, ग्राउंड का मैंने दिखा दिया, वहां भी मैंने एक टीम बता दी थी। फिर मैंने आपको हेड टू हेड बता दिया, फिर मैंने आपको वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बता दिया। अब मैं ओवरऑल 4 वर्षों की परफॉर्मेंस इनकी बता देता हूँ। तो बॉलर्स में अगर देखो तो राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, फजल हक है, लोगन वैन बीक 20 मैच में 35 विकेटें हैं, तो काफी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो लगभग 2 विकेटें हर मैच में। नबी की मैं बात करूँ तो 39 में 34 है, उतना कुछ खास तो आया नहीं, इस वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंस उतनी आई नहीं है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, गुलाबदीन नईब खिला सकते हैं उनको, बर्सदिल इडे 23 मैचों में 21 विकेटें, आर्यन दत्त 20 में मैच, तो आर्यन दत्त भी मेरे एक अच्छे पिक होंगे। नवीनुल हक 11 में 18 है, तो इस स्लो पिच पे नवीनुल हक भी चल सकते हैं, क्योंकि पिच थोड़ी स्लो है, रुक के बॉल आ सकती है, ऑलरेडी स्लो डालते हैं कोई कोई बॉल, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत विकेटें ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ओवरऑल बॉलर का परफॉर्मेंस था पिछले 4 वर्षों का, अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स के। वैसे मैं बैटिंग की बात करूँ तो रहमत शाह टॉप पर है, रहमानुल्लाह गुरबाज है, जदरान है, हसमुदुल्ला शाहिद है, इसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स है। वैसे मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो नजीबुल्ला जदरान मिलते हैं। नजीबुल्ला जदरान हालांकि मैचेस खेले नहीं है। बस दिलिडे है, मोहम्मद नबी है, तो बैटर ज्यादा आपको दिखेंगे नहीं नीदरलैंड के। तो यहाँ पर मैक्सो डाउट देख सकते हैं, राशिद खान है ऊपर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कुछ पिछले 4 वर्षों की परफॉर्मेंस। लॉगन वेनविक मेरे हमेशा पिक रहेंगे, क्योंकि अच्छी बॉलिंग करते हैं और अगर मौका मिलता है तो चौके छक्के भी जड़े देते हैं। तो इस हिसाब से अगर जैसी मैंने पिच कही, अगर वही पट्टी मिलती है खेल की, तो 250 रन काफी होगा पहले जो बैटिंग करती है। अगर अगर कोई दूसरी पट्टी आती है कि भाई, या फिर ओस आता है, तो बात अलग हो सकती है, बट मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मैच हो सकता है। चलिए हम एक टीम प्लान कर लेते हैं कि भाई अगर बेस्ड ऑन, तो मैंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम बनाई थी, आपको बताई थी आपको। इब्राहिम, माफ करना, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, शाहिदी। मैं अफगानिस्तान के कुछ पिक कर लेता हूँ। गुरबाज का अच्छा एवरेज है इनके साथ, तो गुरबाज भी रख सकते हैं। अब मैं अगर नीदरलैंड के कुछ की बात कर लूँ तो बसदिल इडे, अगर पहली बैटिंग आई तो स्कॉट एडवर्ड्स पक्का रहेंगे। वाइस कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं, कैप्टन मटेरियल भी हो सकते हैं। बसदिल इडे अगर सेफ शॉट खेलेंगे पक्का, ये बंदा पक्का 60-70 रन जरूर बनाएगा, बसदिल इडे। फिर उसके बाद अगर मैं ओमर जाई, है ना, इक्कड़मैन। बॉलर की बात करूँ तो राशिद, मुजीब, लॉगन, वैनविक और मिक्रन। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम होगी एक, जो आप हेड टू हेड बोले या फिर ग्राउंड के हिसाब से मुझे एक टीम अच्छी लग रही है। मैं कुछ इम्पैक्ट प्लेयर बता देता हूँ, सो यू कैन रिप्लेस बेस्ड ऑन, आपको जैसा लगता है कि ये नहीं खेलेगा तो उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मेरे मेरे दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक दो प्लेयर होंगे जो यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे कि बरेसी है, थोड़ा सा तेज खेलते हैं, पिछले मैच में भी देखा था अच्छा खेले थे, तो ये एक इम्पैक्ट बोलते हैं ना, इम्पैक्ट प्लेयर, ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपकी टीम में। दूसरा, आर्यन दत्त का मैं नाम लूंगा, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है, तो यहाँ पे कैसे भी आप अगर एडजस्ट कर पाए किसी प्लेयर को हटा के, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और एक तीसरा प्लेयर है मैक्सो डाउट, काफी दिनों से खेले नहीं है, तो काफी प्रेशर होगा अगर उनको रिप्लेस करते हैं, तो फिर पता नहीं कोई दूसरा प्लेयर आएगा, लेकिन अदरवाइज उनको भी आप अपने टीम में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट टीम बना सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली आप देखेंगे तो स्पिनर और जो ऑलराउंडर प्लेयर होंगे, उनको आप टीम में अपने जरूर रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर का दबदबा तो रहेगा ही, उसके साथ साथ ऑलराउंडर का, और यहाँ पर विकेटें भी ज्यादा आते हैं, आपने देखा होगा कि विकेटें काफी गिरती हैं, तो जो ऑलराउंडर होगा वो बॉलिंग तो करेगा ही, साथ में बैटिंग भी करेगा। और 250 एक अच्छा टारगेट हो सकता है यहाँ पर, अगर टीम पहले बल्लेबाजी करके उतना बनाती है तो मैच जीत सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टीम पिक करेंगे और आप अच्छी तरीके से अपने रैंकिंग को लेकर आ पाएंगे।
वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और शेयर करें और अपनी टीम बनाएं, हमें बताएं कि आपने कैसे पिक की थी, क्या कोई प्लेयर ऐसा था जो मैंने बताया था वो अच्छा खेला था। तो 80 to 90% मैं बोलता हूँ पक्का होगा। अगर इम्पैक्ट प्लेयर भी आते हैं आपके, तो इम्पैक्ट प्लेयर भी अच्छा कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो में दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।